एक बड़ी प्यारी घटना याद आ गई दास को। पांवटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान है। कवि दरबार लगता था वहाँ पर 52 कवि, उसमें से मुख्य कवि भाई साहब भाई नंदलाल जी। बिहार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिस दरबार में बैठे हो वहाँ पर कैसे कवि होंगे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। कितने महान कवि होंगे। उनकी रचनाएं आप सुनते भी हो, पढ़ते भी हो। इतनी मुश्किल मुश्किल कविताएं होती है कि आम आदमी की समझ के परे हैं। बड़ी गहराई से विचारना पड़ता है। वहां पर एक बड़ा ही ज्ञानी कवि आ गया अपनी कविताएं सुनाने, और उसे अपनी कविता का बड़ा अहंकार है कि मेरी कविता इतनी गहरी होती है, उनके शब्द इतने मुश्किल होते हैं कि हर कोई समझ ही नहीं पाता। बड़े गहरा विचारवान कोई चाहिए। जब वो वहाँ पर आया, उसने कवियों को देखा, यहाँ पर नीची जात ऊंची जात सब साथ में बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो कहने लगा ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो सब एक साथ बैठे हैं। चलो ठीक है, कहने लगा। उन सब की तरफ देखकर मन में ऐसे अहंकार हो गया कि मेरी कविता ये तो समझ ही नहीं पाएंगे, ये तो बेचारे कैसे लोग बिठा के रखे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। वो कहने लगे कवि जी, मुझे इस वक्त इनका नाम नहीं याद आ रहा। आपको कविता लेकर आए सुनाने के लिए, सुनाए। किसी ने कहा है कि आप कवि हैं तो सुनाए अपनी रचनाएं क्या है। आपकी एक रचना सुना कोई बहुत अच्छी सी। वो कहने लगा सुना तो मैं दूं, पर मेरे मन में विचार आया है कि यहाँ पर कोई समझ पाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे आप सुनाइए तो सही, समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जानता नहीं किसके सामने खड़ा है। तो उसने कविता सुनाई, बड़ी ही मुश्किल साथ से कुछ, बड़े मुश्किल उसके अक्षर, बड़े मुश्किल उसके अर्थ। सुनाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे एक बार फिर से सुनाओ। तो उसके मन में अहंकार भर गया कि देखो एक बार में तो समझ में भी नहीं आई। यहाँ से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उसने दोबारा सुनाई, सब चुप हो गए। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने कवियों की तरफ देख रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं कि हमें इशारा करो, हम इसके अर्थ बताएं। यहाँ से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे कवि जी, आपने जो कविता सुनाई है, हमारे कोई भी कवि इसके अर्थ कर देगा, और अगर कवियों से ही अर्थ कराए तो क्या कराए। आपकी कविता के अर्थ तो हमारा घास काटने वाला, जो घोड़ों को घास खिलाता है ना सेवादार, वो भी अर्थ कर देगा आगे। हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो इस बात पे उसे क्रोध आ गया। कहने का कहने की बात है, बुलाओ जो घोड़ों को घास खिलाता है और उसे कहो मेरे अर्थ करके दिखाए, तब मानो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सेवादार को भेजा, नाम लिया एक सिख का, वो सेवा करता था घोड़ों को घास खिलाने की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घोड़े की सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। नीले की सेवा, नीले वाले, कलगियां वाले, बाजा वाले, नीले वाले, कलगियां वाले, बाजा वाले, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ दूजा कौन जाए। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उस
जो घास काट के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घोड़ों की सेवा करता था, वो आगे ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, अब कविता सुनाओ फिर से। उस कवि ने अपनी कविता फिर से सुनाई। बड़े गहरे शब्द, बड़े मुश्किल शब्द। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, भाई उस घास काटने वाले से कि इसके अर्थ कर। अब इशारा किसका था? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। कौन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज? गुरु नानक की जोत। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने क्या किया था? छड़ी रखी थी ना सज्जू जी के सर पर। उस घास काटने वाले ने ऐसे अर्थ किए उसकी कविता के कि कवि हैरान हो गया। तो उसने भी नहीं सोचे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अहंकार तो जाता रहा, शर्म से मन भीग गया। और अब गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे उस सेवादार से कि अब तू एक काव्य सुना। उसने ऐसी कविता सुनाई कि ये अर्थ ना कर सका। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, कहते थे गुरु नानक के घर में सेवा करने वालों के कुत्तों में भी शक्ति होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके घर के कुत्तों में भी शक्ति होती है। गुरु नानक के घर का कोई सेवादार हो, और ये तो सेवादार है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घोड़ों का, नीले का। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चाहे मूर्ख से पंडित कर दें, पंडित ते मुगधारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके लिए क्षण की बात है। इतना इतिहास बड़ा पड़ा है साथ संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चोज। इतना आनंद वाला इतिहास है, और फिर आखिर में इतना गंभीर इतिहास। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जो जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने करके दिखा दिया। ये लाला जिसने किताब लिखी,